आज गंगा के घर में जो होने वाला है उसने सोनी की पूरी जिंदगी बदलने वाली है। इंदु ने सोनी को फंसाने के लिए ऐसी चाल चली है कि पूरा परिवार उसी पर शक करने लगा है। लेकिन स्नेहा को इंदु की कहानी में एक बड़ी गड़बड़ नजर आ गई है। अब गंगा के सामने ऐसा सबूत आने वाला है जो इंदु की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर सकता है। लेकिन असली सवाल ये है कि इंदु के साथ इस साजिश में आखिर कौन मिला हुआ है। क्या सोनी खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का ये ट्विस्ट कहानी को पूरी तरह बदलने वाला है। गंगा के घर में सुबह का माहौल बाकी दिनों से बिल्कुल अलग था। घर में सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन किसी के चेहरे पर पहले जैसी खुशी नहीं थी। सोनी भी चुपचाप अपने काम में लगी हुई थी। वो बार बार गंगा की तरफ देख रही थी, जैसे उसके मन में कोई बात हो, लेकिन वो चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ इंदु बहुत ध्यान से सोनी को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कुछ ऐसा छिपा था जिसे उस समय कोई समझ नहीं पा रहा था। इंदु के मन में पहले ही एक बड़ा प्लान बन चुका था। वो जानती थी कि अगर सोनी घर में गंगा और स्नेहा का भरोसा जीतती रही तो उसका मकसद कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए उसने तय कर लिया था कि इस बार वो सोनी पर ऐसा आरोप लगाएगी जिससे सोनी खुद ही सबकी नज़रों में गलत साबित हो जाए। सोनी ने गंगा से धीरे से पूछा कि क्या वो किसी काम में उसकी मदद कर सकती है। गंगा ने उसकी तरफ देखा और कहा कि वो परेशान क्यों लग रही है। सोनी ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन फिर बोली कि उसे कुछ दिनों से लग रहा है कि घर में कोई उसके खिलाफ बातें कर रहा है। गंगा ने सोनी को समझाते हुए कहा कि वो बेकार की बातों के बारे में मत सोचे और अगर कोई समस्या है तो सीधे उसे बताए। सोनी ने गंगा की बात मान ली, लेकिन उसके मन में डर बना रहा। उसे पता नहीं था कि जिस खतरे का उसे अंदाजा हो रहा था वो खतरा उसके बहुत करीब खड़ा था। इंदु ने दोनों की बातचीत दूर से सुन ली थी। उसने मन ही मन कहा कि सोनी को अभी से कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी है। अगर वो ज्यादा सावधान हो गई तो उसका प्लान खराब हो सकता है, इसलिए उसे जल्दी कदम उठाना होगा। इंदु अपने कमरे में गई और वहां रखी कुछ चीजों को ध्यान से देखने लगी। उसके पास पहले से ही कुछ ऐसी बातें थीं जिन्हें वो सही समय पर सोनी के खिलाफ इस्तेमाल करने वाली थी। वो किसी भी हालत में सोनी को मौका नहीं देना चाहती थी कि वो खुद को बेगुनाह साबित कर सके। इंदु जानती थी कि घर में सिर्फ आरोप लगाने से बात नहीं बनेगी। उसे ऐसा सबूत चाहिए था जिसे देखकर हर कोई सोनी पर शक करने लगे। इसी सोच के साथ इंदु ने अपनी चाल का पहला हिस्सा शुरू किया। उसने एक ऐसी बात घर में धीरे धीरे फैलानी शुरू की जिसमें सोनी का नाम सीधे नहीं लिया गया, लेकिन हर किसी को समझ आ रहा था कि इशारा किस तरफ है। इंदु ने कहा कि घर में कुछ समय से ऐसी चीजें हो रही हैं जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। उसने ये भी कहा कि घर का कोई अपना ही व्यक्ति घर की बातें बाहर पहुंचा रहा है। उसकी बात सुनकर घर के लोगों के बीच बेचैनी बढ़ गई। गंगा ने तुरंत पूछा कि वो आखिर किसकी बात कर रही है। इंदु ने सीधे नाम लेने से मना कर दिया और कहा कि वो किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहती। यही बात इंदु के प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा थी। उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी ताकि बाकी लोग खुद ही अंदाजा लगाएं। कुछ लोगों को सोनी पर शक होने लगा। सोनी को जब इस बात का पता चला तो वो हैरान रह गई। उसने कहा कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है जिसके कारण उसके बारे में इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन इंदु ने तुरंत जवाब दिया कि उसने सोनी का नाम तो लिया ही नहीं। सोनी कुछ कहती उससे पहले ही इंदु ने बात बदल दी। गंगा को इंदु का ये तरीका ठीक नहीं लगा। उसने कहा कि अगर किसी के बारे में कोई बात है तो साफ साफ कहनी चाहिए, किसी को बीच में लटका कर रखना सही नहीं है। इंदु ने बड़ी मासूमियत से कहा कि वो भी यही चाहती है, लेकिन उसके पास अभी पूरा सच नहीं है। वो सिर्फ इतना जानती है कि घर की एक बात बाहर पहुंची है और वो बात सिर्फ घर के किसी इंसान को ही पता थी। गंगा ये सुनकर सोच में पड़ गई। सोनी ने गंगा से कहा कि उसे पूरा भरोसा है कि उसने किसी से घर की कोई बात नहीं कही। उसने कहा कि अगर किसी को उस पर शक है तो वो उससे सीधे सवाल करे। सोनी की आवाज में दर्द था। वो खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए दुखी थी कि जिस घर में उसने सबको अपना माना, उसी घर में आज उस पर शक किया जा रहा था। इंदु ने सोनी की बात सुनकर कहा कि उसे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो सच में बेगुनाह है तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। ये बात सुनकर सोनी को और ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इंदु की बातों का इशारा उसी की तरफ है। लेकिन वो बिना किसी सबूत के इंदु पर आरोप नहीं लगाना चाहती थी। स्नेहा ने उस समय पहली बार इंदु को ध्यान से देखा। उसे इंदु की बातों में कुछ अजीब लगा। स्नेहा ने पूछा कि अगर इंदु के पास कोई पक्का सबूत नहीं है तो वो सोनी पर शक क्यों कर रही है। इंदु ने तुरंत कहा कि उसे किसी पर शक नहीं है, वो सिर्फ घर की सुरक्षा की बात कर रही है। स्नेहा ने फिर पूछा कि अगर ऐसा है तो बार बार सोनी की तरफ देखकर बात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इंदु एक पल के लिए चुप हो गई।
गंगा ने भी इंदु से कहा कि अगर उसके मन में कोई बात है तो उसे छिपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंदु ने इस बार भी बात संभाल ली। उसने कहा कि वो सिर्फ इतना चाहती है कि घर में कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे परिवार की इज्जत खराब हो। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए, लेकिन इंदु के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो खुश थी कि उसकी पहली चाल काम कर रही है। अब उसे बस एक ऐसा मौका चाहिए था जिसमें वो सोनी को सबके सामने गलत साबित कर सके। उसने पहले ही एक चीज को ऐसी जगह रखने का फैसला कर लिया था जिसका संबंध घर की उस बात से था जिसे बाहर पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा था। इंदु जानती थी कि अगर वो चीज सोनी के पास से मिलती है